सर्दियों में अक्सर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे बेजान से नज़र आने लगते हैं और कोहरे की वजह से या बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से पत्तों में चमक गायब ही हो जाती है। जो परमानेंट हैं वो तो डोरमेंसी में चले जाते हैं और अपने पत्ते गिराने लगते हैं, लेकिन जो सर्दियों वाले फूल हैं उनमें भी यदि हम उचित मात्रा में पोषक आहार ना दें तो फिर वो पौधे भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही पता चलता है कि पौधे में 1 या 2 ही फूल आ रहे हैं या एक बार फ्लावरिंग हो गई फिर दोबारा फ्लावरिंग नहीं आ रही है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के बाद यदि आप अपने सभी पौधों को देते हैं तो बम्पर फ्लावरिंग होगी, चाहे वह सर्दियों के फूल हों या फिर डोरमेंसी वाले प्लांट हों। देखिए, ये कैलन-कोई है। जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ वो आप अपने हर प्रकार के पौधे को दे सकते हैं। यानी कि या तो वो लीफी प्लांट हो, मनी प्लांट वगैरह हो या जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हो उन्हें भी दे सकते हैं। इंडोर प्लांट को भी दिया जा सकता है, लेकिन उस इंडोर प्लांट पर फ़िल्टर्ड सनलाइट ज़रूर पड़ना चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए गेंदे में कितनी अच्छी कलियां बनी हैं। इस फर्टिलाइज़र को देने से सर्दियों का असर कम होता है, पौधे में एक प्रकार की गर्माहट रहती है जिससे कि फ्लावरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए सिनेरेरिया है, कितनी सारी कलियां बनी हैं। मेरे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकी है क्योंकि महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। हमारे पौधे को यदि उचित मात्रा में पोषक आहार मिलता रहता है तो पौधे हमेशा परफॉर्मेंस के थ्रू दिखा देते हैं कि देखो इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मतलब ये पौधा स्वस्थ है, मिट्टी भी जागरूक है, मिट्टी का पीएच लेवल भी मेंटेन है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। ये 50 ग्राम सरसों की खली मैंने भिगाया है, ये मेरे 10 से 15 गमले में बहुत आसानी से चला जाएगा। जब कभी भी हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों की खली को देते हैं अपने पौधे में, तो इसे हमेशा किसी न किसी पोषक तत्व के साथ, किसी न किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ मिलाकर देना चाहिए जिससे इसके गुण, इसकी ताकत जो है बढ़ जाती है। आपको पता तो होगा कि सरसों की खली किस तरीके से बनती है। सरसों का तेल निकालने के बाद जो सिट्ठी बच जाती है यानी जो अवशेष बचता है, रिमेनिंग पार्ट ही मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के रूप में आपको मार्केट में मिलता है। ये कॉस्टली नहीं है क्योंकि ये बचा हुआ तत्व होता है। ये जो ट्रेस तत्व है ये कभी भी यदि आप सिंगल इस्तेमाल करेंगे तो उतना पावरफुल नहीं होगा जब तक कि आप किसी पावरफुल एलिमेंट के साथ इसे मिला ना लें। देखिए इस तरीके से मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है। इसे पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी सर्दियों में लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ उसके साथ मिलाकर यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% मैं गारंटी कह रही हूँ कि पौधे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जड़ों का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ अनगिनत फूल आएंगे। देखिए ये है नीम की खली। नीम की खली बहुत आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। ये 5 चम्मच नीम की खली मैं मिला रही हूँ अपने 10 से 15 गमले के लिए। नीम की खली 5 चम्मच लेकर के आप 2-3 घंटे ज़रूर पानी में भिगो करके रख दें। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो दें, जैसे मस्टर्ड केक को मैंने भिगो करके रखा है। 12 घंटे भिगोने के लिए बहुत होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप लोगों को ये बताया जाता है 4 दिन से भिगोइए, 5 दिन से भिगोइए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर मस्टर्ड केक वगैरह ऐसी चीज़ है, इसमें एक स्टिंकिंग सी स्मेल होती है जिससे कि आपके उस फर्टिलाइज़र में एक गैस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यदि उसे आप 5 दिन 6 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि आपके पौधे जल जाएं और जिस बेनिफिट के लिए आपने इसे भिगो कर रखा है, जिस फ़ायदे को लेने के लिए, वो फ़ायदा ना मिले। 24 घंटे मोर देन एनफ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 घंटे भिगोइए और ये नियम सब फर्टिलाइज़र के साथ रखिए जिसे भी आप भिगो करके लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अब करीब इसमें ये 5 लीटर की बाल्टी है, 2.5 लीटर पानी अभी मैंने लिया है। पहले 2.5 लीटर में तैयार करूँगी हाफ, उसके बाद 2.5 लीटर फिर से रेडी करेंगे। अब इसमें आधा मैंने ले लिया और आधा इसे भिगो दिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पोषक तत्व मिलेगा हमारे पौधे को, वो हमारी मिट्टी को इतना मजबूत और इतना फर्टाइल बना देगा कि आपके पौधे में जितनी भी कमी होगी वो सारी कमियां दूर होंगी। साथ ही साथ पौधे को जो ज़रूरी, बिल्कुल एसेंशियल जो पोषक तत्व है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो उचित मात्रा में मिलेगा। साथ ही साथ कई सारे ऐसे तत्व हैं, इसमें एक आयरन है, जो सर्दियों में आयरन युक्त रिच फर्टिलाइज़र अपने पौधे को ज़रूर देना चाहिए।
मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मेरे गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग तो हो ही रही है, स्टेम भी बहुत ही मोटा हुआ है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये इनिशियल स्टेज पे भी दे सकते हैं, जब पौधा लगा रहे हैं तब भी दे सकते हैं, जब पौधे में कलियां बनी हैं, यानी कि महीने में एक बार। अभी सर्दियों में रेगुलर बेस पर आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, यानी कि अप्रैल मई जून का जब समय आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि नीम खली में क्या चीज़ मिला करके अब देना है। लेकिन जिन लोगों की ये शिकायत है कि फूल ही नहीं आते बिल्कुल भी, एक बार आप इस तरीके से करके देखें, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये जो नीम की खली होती है, ये ऑर्गेनिक तौर पे एक पावरफुल एलिमेंट है, जो हमें लगता है कि सिर्फ फंगिसाइड के तौर पे, कीटनाशक के तौर पे ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट खाद होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व आप अपने पौधे के लिए तैयार करेंगे। और सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए, आपके पौधे पर सर्दी की मार ना पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस खाद को दीजिए। देखिए, ये गुड़हल का पौधा है, मैंने कट कर दिया था, हालांकि ये मौसम नहीं है, फैब में कट करना चाहिए, लेकिन बहुत ही लंबा हो गया था तो मैंने कट कर दिया। उसके बाद इसमें से सर्दियों में भी आप देखोगे साइड से नई नई ब्रांचेस आने लगी हैं। तो आप हर उस पौधे को दीजिए जो डोरमेंसी में है, खासकर ऑरेंज फ्लेम वाइन हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, इन सबको अभी दे दीजिए, बुगनविला हो, क्योंकि अब इन सब में फ्लावरिंग का समय आ रहा है। तो बम्पर फ्लावरिंग लेने के पहले हमें अपने पौधे को तैयार करना पड़ता है। देखिए, जो हाफ जो मैंने बचा लिया था, अब इसे भी मैं घोल लेती हूँ। अब इसे आप महीने में एक बार देंगे। जब भी देना है इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी पहले से ड्राई हो। मिट्टी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। ये जितना पतला हो सके अंदाज से पतला कीजिए, क्योंकि यदि इसके जो गाढ़े वाले एलिमेंट हैं, ये मिट्टी के ऊपर यदि बिछ जाएंगे और धूप आपके यहाँ नहीं आ रही है, तो फिर पौधे में फंगस भी इकट्ठा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें।